बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आँखों सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी कहानी है बद्दुआए मोहब्बत। कज़न यार, ये अल्फाज कभी मुझे सख्त नापसंद थे और कहने वाला भी, मगर अब यही अल्फाज मेरा सरमाया हयात हैं। मेरी समातों में आज भी ये अल्फाज गूंजते रहते हैं। मेरा नाम नौशीन है, घर वाले नौशी कहते हैं, मगर वो मुझे हमेशा कज़न या फिर कज़न यार ही कहता था। वक्त की बात है, कभी वो मुझे सख्त नापसंद था और इसके अल्फाज भी, बल्कि यूँ कह लें कि मुझे उससे नफ़रत ही थी। उसके कज़न यार कहने से मैं चिढ़ जाती थी और उसे खूब बेइज्जत करती थी। इसे बात बेबात बेइज्जत करना और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना मेरा सबसे पसंदीदा मशगला था, और यही मशगला अब मेरा उम्र भर का पछतावा बल्कि रोग बन गया है। वो जो मोहब्बत पे हंसता था, फिर उसे आ लिया मोहब्बत ने, ये शेर मुझे उसी ने सुनाया था। वो अक्सर मुझे शेर सुना देता था। उसे शायरी से लगाव था और मुझे शायरी सख्त नापसंद थी, मगर अब मुझे बहुत सी गज़लें और शेर याद हैं। वो सब शेर भी याद हैं जो उसने मुझे अक्सर व बेशतर सुनाए थे। वो मेरे मामू का बेटा था। नाम तो उसका अदनान था, मगर सब उसे आदि कहते थे सिवाय मेरे। मैं उसे कभी नाम से बुलाया ही नहीं था और ना कभी उसे इंसान समझा था। मैं हमेशा उसे ओए या ओए पेंडू कहकर ही बुलाती थी। वो हमारी गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से मैं उसे अक्सर ड्राइवर भी कह देती थी। उससे मेरा मकसद फ़कत उसको जलील करना होता था, मगर उसने कभी मुझसे शिकवा ही नहीं किया था और ना ही कभी नाराज़ हुआ था। वो 9वीं क्लास में था जब मामू फौत हुए। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी आदि के कंधों पर आ पड़ी थी। उसने स्कूल को खैराबाद कहा और मेहनत मजदूरी करने लगा। हमारे समेत आदि के बाकी रिश्तेदार भी अच्छे भले खाते पीते थे, मगर किसी को भी इतनी तौफीक ही ना हुई कि कोई इनकी सर पर हाथ रखता था। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। वक्त गुजरता रहा। आदि ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और जैसे तैसे घर का खर्च भी चलाया। पता नहीं उसने कब और कहाँ से ड्राइवरी सीखी। वो लोग कभी कभी हमारे घर हमसे मिलने आ जाते थे, मगर हम लोग कभी उनके घर नहीं गए थे। अम्मी 1-2 बार गई थी, बाकी कोई नहीं जाता था। अब की बार आदि अपनी अम्मी के साथ आया तो अब्बू ने उसे घर ड्राइवर की ऑफ़र की, जिसको उसने कबूल कर लिया। अब्बू ने घर में कोई ड्राइवर नहीं रखा था। वो खुद ही मुझे और छोटी बहन समरीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे। आदि के आने से अब्बू बेफिक्र हो गए थे। मैं जानती थी आदि मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। यूँ कह लें कि मैं इसे तवज्जो के काबिल समझती ही नहीं थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी पसंद का इजहार कर ही दिया। उसने कहा था, नौशी, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मगर ये दिल के फैसले होते हैं और इस पर कभी किसी का कोई जोर नहीं होता। तुम किसी काबिल भी नहीं हो। मैंने उसे कहा था, वैसे फैसले दिमाग करता है, दिल नहीं, बशर्त ये कि किसी के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ हो। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। मोहब्बत में फ़ैसले दिल के ही होते हैं कज़न। आदि ने धीमे से लहजे में कहा, मोहब्बत में अगर फ़ैसले दिमाग करने लगे तो मोहब्बत नहीं रहती, मफाद परस्ती बन जाती है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशाए लबे बाम थी अभी। उसमें हस्बे आदत अपनी बात की दलील में शेर भी सुना दिया। उसके इजहार के बाद तो मुझे जैसे इससे खुदा वास्ते का बैर ही हो गया। मैंने जानबूझकर इसे यहाँ तक भी कह दिया था कि वो मुझे मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर अमीर होना चाहता है। उसने कहा था कि शादी और मोहब्बत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं हम जिससे मोहब्बत करें उससे हमारी शादी भी हो जाए, मगर ये भी कोई नहीं कह सकता कि जिससे हमारी शादी होगी इससे हमें मोहब्बत भी हो जाए। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं और कुछ ख़ास इंसान भी।
मैं जानती थी कि आदि किसी लालच में मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर किसी भी बात पे सही मुझे तो उसको जलील ही करना था। उसके बाद जब जब मुझे मौका मिला मैंने इसे खूब बेइज्जत किया। मैंने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था, शायद इसलिए मुझे किसी के दुख का एहसास ही नहीं था। बहुत ही बेहिस थी मैं। दौलत की फरावानी से मुझ में तकब्बर, अना और नखरा हद से ज़्यादा था। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों से कहकर इसे यूनी में बेइज्जत करवाया। मेरी दोस्त इसकी मोहब्बत और गुर्बत पर तंज करती रहीं। आदि ने सब हिम्मत से सुना और फ़कत इतना कहा था कि कज़न, किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाते। अगर अगला बंदा अपनी मोहब्बत में वाकई सच्चा और मुखलिस है तो मोहब्बत की बद्दुआ लग जाती है। मजाक उड़ाने वालों का एक दिन अपना मजाक बन जाता है। और हमने इस बात पे भी इसका खूब मजाक उड़ाया था। मेरा यूनी में आखिरी साल था। अब्बू को मेरे लिए एक लड़का पसंद आ गया। आला तालीम याफ्ता और अमीर तरीन घराना था इनका। इनकी भी हमारी तरह फैक्ट्रियां और दीगर कारोबार था। लड़के वाले मुझे देखने आए और पसंद कर गए। हम घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया। मंगनी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मंगनी से एक दिन पहले ही आदि बहाना बनाकर अपने गांव चला गया। शायद इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझे किसी और के नाम होते देख सकता। वो 3-4 दिन बाद वापस आया था। इसके आते ही मैंने उसे अपने मंगेतर साथ की तस्वीर दिखाई और कहा कि देखो, ऐसे होते हैं लोग जिनसे मोहब्बत की जाती है और जो किसी काबिल भी होते हैं। ये सब मैंने फ़कत उसे जलाने के लिए कहा था। उसे तड़पाने का एक नया तरीका मेरे हाथ आ गया था। मैं जानबूझकर मोबाइल कान से लगाकर आदि के करीब से गुजरती। कदरे ऊंची आवाज़ में, नहीं जानू जान वगैरह कहती। हाँ यार, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। साथ मुझे जताता रहता था कि मैं इसे बेहद पसंद हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कमाल का हौसला था आदि का भी। इसने कभी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था, बस कभी कोई शेर सुना देता, फिर धीमी सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए रखता। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी एक टांग में मुस्तकिल दर्द रहने लगा। बहुत इलाज कराए, मुल्क के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मगर किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन पड़ोसन अम्मी से कह रही थी कि नौशी को किसी आमल के पास ले जाओ, हो सकता है किसी ने कोई जादू कर दिया हो, क्या पता किसी ने काला जादू करवा दिया हो। पड़ोसन के मुंह से काला जादू का सुनकर मेरे जहन में पहला ख्याल ही आदि का आया था। ज़रूर इसी कमीने ने हसद में ऐसा किया होगा। मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए मेरे दिमाग ने कहा था और मैं बिना सोचे समझे इस बात पे ईमान ले आई थी। मेरी आदि से नफरत में पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया था और अब मैं इसे अपने घर से जलील करके निकालने का बहाना ढूंढने लगी। मैं अब इसकी शक्ल देखने की रवादार भी नहीं थी। 6-7 माह के बाद टांग का दर्द तो ख़त्म हो गया था, मगर मेरे बेतहाशा पेन किलर खाने से मेरे गुर्दे नाकारा हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके थे, निकालने पड़ेंगे। कहीं से एक गुर्दे का बंदोबस्त कर लीजिए। गुर्दा खरीदना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मगर मुझे यकीन था कि मेरा मंगेतर साहब मुझे अपना एक गुर्दा दे देगा। वो मुझसे अक्सर कहता था कि वह मेरे लिए जान भी दे सकता है। अब्बू ने अपने जानने वालों से बात की कि वह जितने पैसों में भी हो सके कहीं से एक गुर्दे का इंतज़ाम करें। साथ मेरे लिए बहुत फिक्रमंद था। मुझे यकीन था कि वो कहेगा, नौशी मेरी जान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं दूंगा अपना गुर्दा तुम्हें। मगर साद ने ऐसी कोई बात नहीं की। साद ने इतना ज़रूर कहा था कि परेशान नहीं होना, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही कोई इंतज़ाम हो जाएगा। फिर मैंने एक रात फ़ोन पे खुद ही उसे कह दिया कि जानी, अपना एक गुर्दा मुझे दे दो ना। मैंने बड़े मान से कहा था। मुझे यकीन था कि साद कहेगा कि गुर्दा क्या चीज़ है, तुम जान भी मांग लो तो हाजिर है। साद कुछ पल के लिए चुप हो गया था। नौशी यार, मैं तुम्हें कैसे अपना गुर्दा दे सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद इसने कहा तो मेरे मान और भरोसे का महल ज़मीन बोस हो गया। 2 दिन बाद मुझे
अस्पताल दाखिल कर लिया गया। गुर्दे का इंतज़ाम हो गया था। मुझे पता था अब्बू करोड़ों खर्च करके भी गुर्दे का इंतज़ाम कर लेते और उन्होंने कर भी लिया था। जब से मेरी टांग में दर्द शुरू हुआ था आदि बहुत परेशान रहने लगा था, मगर मैं जानती थी वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए परेशान होने का ड्रामा करता है ताकि मुझे इस पर शक ना हो, वरना अंदर से तो ये बहुत खुश होगा। फिर मेरे गुर्दों के नाकारा होने का सुनकर तो वो मज़ीद परेशान हो गया था। शायद इसने जो उम्र मुझ पे करवाया था इसे इसकी इस हद तक तोक्का ना थी। आदि मेरे पास आया, इसने मुझे तसल्ली भी दी कि परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे उसकी शक्ल से भी उलझन होने लगती थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर बैठा रहा, मैंने इसे देखना भी गवारा नहीं किया। फिर वो खुद ही उठकर चला गया। ऑपरेशन कामयाब हुआ था। अस्पताल में साद और उसके घर वाले मेरी इयादत को आए थे। आदि तो पहले दिन से ही अस्पताल में था। वो मेरे लिए सफ़ेद फूल लेकर आया था। वो जानता था कि मुझे सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, मगर मैंने अपनी नफ़रत का इजहार करने के लिए उसके लाए हुए फूलों को उसके सामने ही तोड़कर फेंक दिया। मैं जिस हाल में थी उसका जिम्मेदार आदि ही था। अगरचे मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था, मगर आदि के सिवा और कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता हो। मेरी हर बेइज्जती को इस मिसने इंसान ने हंस कर इसलिए सहा था कि बाद में मुझे रोता हुआ देखेगा। आदि ने अपने लाए फूलों का हशर देखकर बस इतना ही कहा था, कज़न यार, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बिला वजह किससे इतनी नफ़रत भी ना करो कि आपकी नफ़रत से किसी के दिल पर लगे ज़ख्म बाद में आपके लिए नासूर बन जाएं। आदि के अल्फाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे जता रहा हो कि मुझे इस हाल तक लाने वाला वही है। मैं अस्पताल से घर आई तो आदि की अम्मी यानी मेरी ममानी मुझे मिलने आई थी। ये 2-3 बार पहले भी मेरी इजाज़त को आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गई। मुझे बस एक मौके की तलाश थी कि आदि को सबकी नज़रों में जलील करके इसको घर से निकलवा सकूं। इसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन मुझे अचानक ही एक शैतानी ख्याल सूझा। हमारे घर काम करने एक 20-22 साल की लड़की आती थी। मैंने इसे 10,000 दिया और कहा कि मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगी वही सब अब्बू के पूछने पर इनके सामने दोहरा देना। 10,000 की रकम देखकर वो फ़ौरन तैयार हो गई। मैंने रात को अब्बू के कान भर दिए कि काम करने वाली लड़की ने कहा है कि वो यहाँ काम नहीं करेगी जब तक आदि इस घर में है, क्योंकि वो इसे पैसे का लालच देकर अपने साथ रात गुजारने का कहता है। 2-3 बार तो इसने दस्तदराजी भी की है। अगले दिन काम वाली आई तो मैं उसे अब्बू के पास ले गई। इसने भी वही कुछ कहा जो मैं रात को अब्बू को बता चुकी थी। अब्बू ने आदि से पूछना भी गवारा नहीं किया, फ़ौरन उसे बुलाया और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आदि हक्का बक्का रह गया था। तुमने हम पे नेकी की है, इसका ये मतलब नहीं तो जो मर्जी करते फिरो। अब्बू ने आदि से कहा। मैंने क्या किया है? आदि ने सवाल किया था। तुमने जो किया है वो कोई बेगैरत और बेशरम ही कर सकता है। इससे पहले कि अब्बू कुछ बोलते मैंने आदि को जवाब दिया था, तुमने बस फ़ौरन घर से दफ़ा हो जाओ। मैंने बड़ी अकड़ से इससे कहा। आदि ने मज़ीद कुछ कहा ना पूछा। इसने अपना बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। जाने से पहले वो मुझे कह गया था, नौशी, मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक चली जाओगी, क्योंकि मैंने इसे बता दिया था कि इसको यहाँ से निकलवाने में मेरा हाथ है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आदि ने कहा। तो मैंने हंसकर तकब्बुर से कहा था, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? उसने एक नज़र मुझे देखा और चला गया। मैं खुश थी कि मैंने अपना इंतकाम ले लिया। 6 माह बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं और साद पहले की तरह एक दूसरे से फ़ोन पर ढेरों बातें करते थे। मैं भूल चुकी थी कि साद ने मुझे गुर्दा देने से इनकार किया था। आदि को गए 4-5 माह ही हुए थे। मैं भी इसको भूलकर अपनी दुनिया में मस्त थी कि एक दिन फ़ोन आया कि आदि को हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में है। मुझे इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अम्मी और समरीन इसको देखने गई थी। दूसरे दिन समरीन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आदि भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। समरीन ने मेरी मिन्नत तरले की और ये भी कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, आप उनकी खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देना। शायद वो कुछ कहना चाह रहे हों आपसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की। मेरी बला से वो मरे या जिए। मैंने बेहिसी से कहा।
और समरीन के कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद समरीन के नंबर से मैसेज आया था। मैसेज आदि ने किया था। मेरे तीमारदारों से मसीहा जब ये कह देंगे, दुआ तासीर खो बैठी, दुआ का वक्त आ पहुंचा, ये बीमारी बहाना थी, कज़ा का वक्त आ पहुंचा, तो क्या तुम इतनी बेहिस हो, यकीन इस पर न लाओगी, तो क्या तुम इतनी जालिम हो, मुझे मिलने न आओगी। नीचे आदि का नाम लिखा था। मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया और भाड़ में जाओ लिखकर रिप्लाई सेंड कर दिया। जवाब पढ़कर इसकी जो शक्ल हुई होगी मैं सोचकर मैं हंस पड़ी। अगले दिन सुबह मेरे फ़ोन की बेल से मेरी आँख खुली। इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? मैंने बेजारी से सोचते हुए हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बामुश्किल ज़रा सी आंखें खोलकर नंबर देखने की कोशिश की। समरीन का नाम पढ़ते ही मुझे गुस्सा आ गया। मुझे यकीन था कि फ़ोन आदि कर रहा होगा या इसने समरीन से कहा होगा कि फ़ोन करके मेरी बात करवा दो। इतनी देर में फ़ोन खामोश हो गया। मैंने शुक्र अदा किया और करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी। मोबाइल एक बार फिर बज उठा। मैंने गुस्से से मोबाइल उठाया और यस का बटन प्रेस करते ही बेजारी से बोली, सिमी क्या मसला है तुम्हें? आप ही आदि भाई फौत हो गए हैं। समरीन ने रोते हुए बमुश्किल इतना ही कहा था। मेरी नींद गायब हो गई। शायद मुझे ऐसी खबर की तवक्का न थी। मुझे ज़रा दुख सा हुआ। मैं कंबल लपेटकर सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई तो मैंने उठकर मुँह हाथ धोया और नाश्ता बनाने लगी। अब्बू को भी इत्तला मिल चुकी थी और वो आदि के गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो। मुझे ऐसे रोने धोने के मौका से उलझन होती थी। मैं वहाँ क्या करूँगी अब्बू, आप लोग चले जाएं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे थोड़ा दुख ज़रूर हुआ था मगर ऐसा भी नहीं था कि मैं दिल पर ले लेती। अब्बू लोग 3 दिन बाद वापस आए थे। समरीन ने आते ही मुझसे शिकवा किया था, आपने अच्छा नहीं किया आदि भाई के साथ। अगर इनसे बात नहीं की तो कम से कम इनके मरने पे ही आ जाती। इनसे ऐसी भी क्या नाराज़गी थी आपकी? इसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो रोती रही है। मेरे जाने से कौन सा इसने ज़िंदा हो जाना था? मैंने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। आपके जाने से वो ज़िंदा तो नहीं हो सकते थे, अलबत्ता अगर आप इनसे बात कर लेती तो शायद वो ज़िंदा ही रहते। मैंने इसे मारा है क्या? समरीन के जवाब पर मुझे गुस्सा आ गया। हाँ आपने इनको मारा है, इस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी बचाई थी। क्या मतलब? समरीन के जवाब पर मैंने सवाली अंदाज में इसे देखते हुए कहा, आपको मालूम ही नहीं कि जिससे आपने आखिरी वक्त में बात करना गवारा नहीं किया और जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करती हैं, इसी आदि भाई ने आपको अपना एक गुर्दा दिया था। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझे शदीद हैरत हुई थी। बेयकीनी से मैं समरीन का मुंह तकने लगी। मुझे लगा शायद समरीन झूठ बोल रही है। ये तुम क्या कह रही हो सिमी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस वक्त दुख, हैरत और बेयकीनी के मिले जुले से एहसास में डूबी हुई थी। ये बात अब्बू और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, समरीन ने कहा। आदि भाई ने हम दोनों से वादा लिया था कि ये बात आप समेत किसी को भी ना बताई जाए। समरीन की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरा दिल आरे से काट रहा हो। आंखों में आए आंसुओं की वजह से समरीन का चेहरा धुंधलाने लगा था। शायद यही वो लम्हा था जब मुझे मोहब्बत की बद्दुआ लगी थी, इस बेलौस मोहब्बत की बद्दुआ जिसका मैंने हमेशा मजाक उड़ाया था। और ज़िंदगी में पहली बार ये अनाप्रस्त लड़की बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। 5 साल गुजर चुके हैं मगर मेरे दिल को ना सब्र आया ना करार। पछतावा मुझे खाए जा रहा है। इन 5 सालों में अनगिनत बार मैं आदि की कब्र पर जाके माफ़ी मांग चुकी हूँ मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। शायद आदि ने मुझे माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने जब इस पर बहतान लगा के घर से निकलवाया था, जाते हुए इसने कहा था कि नौशी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं जब भी इसकी कब्र पर जाती हूँ इसकी पसंद के सुरख गुलाब लेकर जाती हूँ। मेरी ख्वाहिश है काश वो भी मेरी तरह मेरे लाए फूल तोड़कर फेंके और मुझे कहे कि यहाँ से चली जाओ। काश वो भी मुझे सबके सामने बेइज्जत करे, मुझसे नफ़रत का इजहार करे। मैं उफ तक नहीं करूँगी। बस एक बार वो मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार।
मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद मंगनी तोड़ दी थी और आज तक शादी नहीं की और ना ही कभी करूँगी। अब अंधेरे मेरे मुकद्दर हैं। रोशनी की दिलदादा लड़की को अब अंधेरा अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि आदि की कातिल मैं ही हूँ। मुझे यह याद है, आदि ने एक बार हार्ट अटैक की तशरीह की थी। इसने कहा था, जब किसी इंसान को मुसलसल दिल पे जख्म लगते हैं तो इसका दिल कमज़ोर हो जाता है और जब मज़ीद क़ुव्वत ना रहे तो कोई एक बात या अल्फाज दचके की सूरत दिल पे लगती है और दिल धड़कना भूल जाता है। लोग कहते हैं इसे हार्ट अटैक आ गया। वजह ना कोई जानता है और ना जानने की कोशिश करता है। इसने ठीक कहा था, मेरे रवैये ने इसे मारा है। और जब अस्पताल में इसने मुझसे बात करनी चाही तो मैंने इनकार कर दिया था। शायद इसी बात ने इसको मार दिया हो। मैं खुद को इसका कातिल समझती हूँ और इसकी सज़ा मुझे बेसुकूनी, तन्हाई और पछतावे की सूरत मिल रही है। एक अज़ियत मुसलसल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आदि ने मुझे कई बार कहा था कि कज़न यार, कुछ भी करो मगर तकब्बुर ना किया करो, अल्लाह से डरो। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही जचता है। कायनात का सबसे पहला गुनाह तकब्बुर ही था, जिसने फरिश्तों के सरदार को क़यामत तक के लिए मलऊन बना दिया है। वो भी खुद को अफसल समझ बैठा था। वो आग से बना था। इसने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का समझकर हकीर जाना और सजदे से इनकार कर दिया। आदि ने बिल्कुल ठीक कहा था। काश मैं इस वक्त इस बात को समझ लेती और इसे इंसान ही समझती तो पछतावा मेरा मुकद्दर ना होता। काश वो एक बार आकर अपने मखसूस अंदाज में कहे, कज़न यार क्यों परेशान हो, और मुझे गले से लगा कर कहे, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और मैं उसके गले से लगकर इतना रोऊं कि मेरा सांस थम जाए। फिर वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ही ले जाए। अजीब ही सही, मगर ये मेरी आखिरी ख्वाहिश